स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत ने क्या पाया है, इसकी जानकारी दे रहे हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। इसके साथ ही दिनेश के वोरा हैं, न्यूज़ टाइम के चीफ एडिटर हैं, उन्होंने इसकी सारी कमियां गिनाई हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। यदि आपको वास्तव में ट्रेड डील समझनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी फॉलो कीजिए। कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, एसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखूं और जो घटनाक्रम है, जो इवेंट्स हैं, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि उसमें एक बहुत क्लियर पैटर्न झलकता है ट्रंप साहब का। दुनिया की डिप्लोमेसी में किसको फेवर करना है, किसको अपोज करना है, अब ये चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं। वो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हिंदुस्तान करता था, मोदी जी करते थे, वो सब चीजें कहीं ना हम अपने बड़बोलेपन के कारण बड़ी बड़ी बातें, हम विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारे बिना चल नहीं सकती, ये सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। कमाल की बात है, अगर मैं एक पैरामीटर चेक करूं कि इस दुनिया में विश्व गुरु कौन है, विश्व गुरु वो है जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। बड़ी सिंपल सी है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है। सैंक्शंस कौन लगा सकता है? एक ही तो मुल्क है जो सैंक्शन लगाता है, बाकी तो किसी में हिम्मत ही नहीं सैंक्शन लगाने की, और वह अमेरिका। भारत खुद को विश्व गुरु कहता है। क्या भारत के अंदर कोई सैंक्शन लगाने की हिम्मत है किसी देश के ऊपर? क्या भारत कोई सैंक्शन लगा पाया आज तक किसी के ऊपर? नहीं, कतई नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत कभी अमेरिका पे, यूरोप पे सैंक्शन लगा पाएगा? और अमेरिका के बाद दूसरा है यूरोपियन यूनियन, ईयू, वो भी सैंक्शन लगाते हैं भारत की कंपनियों पर, भारत के इंडिविजुअल्स के ऊपर और देशों के ऊपर भी। तो पहला क्राइटेरिया कि विश्व गुरु कौन? विश्व गुरु वो जो सैंक्शन लगाता है। हम कौन है? हम जो सैंक्शंस खाते हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं। और क्या हम इसकी अपील कहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने दरअसल भारत को बहुत सोच समझ के मारा, मीठा मीठा बात करके मारा, जन्मदिन की बधाई दे के मारा,
ट्रेड डील की बात करके मारा, तरह तरह की लुभावनी बातें करके मारा। मोदी जी एक ग्रेट लीडर है ये कह के मारा। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री ये कह के मारा। अब तो डर लगता है कि ये ग्रेट है या वो ग्रेट है। ऐसा लगता है कि एक नई सुनामी और आने जा रही है। एक चीज पकड़ ली, अमेरिका ने एक चीज पकड़ ली, और उसमें उसको चाइना का भी सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। देखो जी, दुनिया में दो ही पावर है आज की डेट में, एक अमेरिका और एक चाइना। बस आधी दुनिया इनकी है साहब। 30 ट्रिलियन अमेरिका, 20 ट्रिलियन चाइना, टोटल दुनिया 100 ट्रिलियन। तो आधा तो इनका है साहब, दुनिया इनकी। हम बाकी तो क्या है कि वो आटे का चोकर होता है ना, जिसे कभी उठा के फेंक भी देते हैं, तो हमारी वो हस्ती है। अब इन दोनों का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यह है कि इंडिया को मत उठने दो। इंडिया को पता है कि मैं कमजोर हूं। ये आपके सामने बड़बोलेपन करके बताएंगे हम बड़े मजबूत हैं, हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकती। सच बात तो यह है कि अमेरिका और चीन के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ट्रेड वो करते हैं, धंधा वो करते हैं, बिजनेस वो करते हैं, इंपोर्ट वो करते हैं, एक्सपोर्ट वो करते हैं। सब कुछ तो उनके पास है, दुनिया की पावर उनके पास है भैया। और जब इन दोनों ने फैसला कर लिया कि इंडिया को उठने नहीं देना है, तो हमारी हालत क्या होगी? हमारी हालत कुछ भी नहीं, जो आज हम देख रहे हैं वही हालत होगी ना। दरअसल चाइना ने जो 25-30 साल पहले शुरू किया था, भारत ने उसका रिवर्स स्टार्ट किया और मोदी ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो सबसे पहले मोदी जी ने यह किया कि भारत की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। ना हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होंगे, ना यहां पर रिसर्च होगी, ना यहां पर इनोवेशन होगी, ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर हमें हर चीज के लिए कटोरा लेके दुनिया के पास जाना पड़ेगा, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमें टेक्नोलॉजी दे दो, भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तो हर चीज के लिए चाइना पे और अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गए। हम कहते रहे हम चिप्स बनाएंगे, तो क्या चिप्स बनाने की लायकियत है क्या? हमारे अंदर एक्सपर्टीज है क्या? आंसर इज नो। क्या चिप्स बनाने की मशीनें आपके पास है? आंसर इज नो। तो हमारे पास है क्या अल्टीमेटली? बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें कि दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। मोदी भी बोलते हैं, भागवत भी बोलते हैं, चिप से लेके शिप तक बनाएंगे। हम तो पहले शिप बनाते भी थे, मोदी जी के राज में बनाना छोड़ दिया। हम तो शिपिंग कॉर्पोरेशन चलाते भी थे, मोदी राज के अंदर शिपिंग कॉर्पोरेशन को मार दिया गया। हम तो खुले हम कहते हैं ना। अल्टीमेटली चाइना ने जो डिसाइड किया था कि मुझे टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना है, तभी मैं अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता हूं। अगर मैंने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दुनिया में। और इंडिया ने सोचा कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा टेक्नोलॉजी को लेके। तो सब रिसर्च के नाम पे हम शून्य पे आ गए। जो थोड़ी बहुत होती थी मनमोहन सिंह के टाइम में, वो भी खत्म हो गई। हमने सड़कें बनाई, हाईवे बनाई, बस धंधा खत्म यहां पर, इसके आगे और कुछ नहीं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करवा दी। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर करीब करीब 1 लाख स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी फिगर कह रहे हैं। मकसद क्या था? एजुकेशन को क्लोज कर दो। अगर थोड़े बहुत लोग हिम्मत करके अपने पैसे लगा के कहीं से कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दो, लेकिन बाद में उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनोवेशन की तो बात ही मत करो इस देश के अंदर। यहां इनोवेशन कुछ नहीं होता, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। अमेरिका ने सोचा कि अब स्टेप बाय स्टेप इंडिया को मारूंगा, और मारा, और हम तड़प कर रह गए, कुछ नहीं कर पाए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। हथकड़ियों बेड़ियों में हिंदुस्तानियों को भेज दिया, 3-3 प्लेन भर के। सब डेलिब्रेट था ना, करने को तो चाइना के खिलाफ भी वो कर सकता था, नहीं किया साहब, हिम्मत नहीं पड़ी।
उसके लिए गट्स होने चाहिए थे, पर इंडिया के खिलाफ गट्स है उसके, और हम चुप होके उनके रूल है ना, उनके कानून हैं, हमें भी पालन करना पड़ेगा। एक कमजोर जैसे नौकर होता है ना कोई, रामू, ये हमारे जयशंकर ऐसे बहुत बात कर रहे थे। उसके उसकी हस्ती भी रामू से ज्यादा नहीं है, जो झाड़ू पोछा करता है, चाय लेके आ रामू, ये कर, ये दैट इज आवर विदेश मंत्री। बात तो शुरू हुई थी जब खास तौर से मोदी जी ने इग्नोर किया था ट्रंप को, और जैसे जैसे इग्नोर किया, और फिर G7 मीटिंग में भी तब भी बुलाया था फोन करके कि भैया आ जाओ, मिल जाओ, नहीं गए। चलो ठीक है। उसके बाद तो फिर चोट पे चोट पे चोट पे चोट, और हर थोड़े दिन के अंदर एक चोट आती है। जब तक हम संभल पाते हैं अपने जख्मों से, एक नई चोट निकल के आ जाती है। पैटर्न बड़ा स्पष्ट है, इकोनॉमिकली इंडिया को मारना है तो सब मारना शुरू कर दिया। 50% टैरिफ, पता लग गया कि डेंट लग गया इंडिया को अच्छा खासा। अब कहां जाओगे? क्या कोई एस्केप रूट है? क्या कोई एस्केप रूट नहीं। तड़प रहे हैं, पीयूष गोयल तड़प रहे हैं, अमित शाह तड़प रहे हैं, राजनाथ सिंह तड़प रहे हैं, मोदी तड़प रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, भाग रहे हैं इधर से उधर। बदहवासी की हालत है, बदहवासी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक हायर एक्ट पेश कर दिया। समझ आना शुरू हो गया कि बंदा अब मैन्युफैक्चर गुड्स की कैटेगरी से निकल के अब सर्विसेज पे जा रहा है। वो पास हो जाएगा तो 25% सारे आईटी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस आ जाएंगे। कोई कहता नहीं ये तो डेटर एंटर से दिखाया जा रहा है। भैया दिखाया कुछ नहीं जा रहा है। आप ट्रंप को समझ ही नहीं पाए आज तक। इसका मतलब आपको लगता है कि हम बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते भैया, आप नहीं रह सकते। आपके बस की बात नहीं है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो स्लाइड शुरू हुआ है। और सबका असर अल्टीमेटली कहां जाके पड़ता है? रुपए के ऊपर, करेंसी के ऊपर। वो तो 85 रुपए से डाउन होते होते हम 3-4 महीने में ही 89 रुपीज पे आ गए हैं। ये बात भी सही है। जब ये 50% हुआ और हम तड़प के रह गए और हमारे सारे एक्सपोर्ट 27 अगस्त को रुक गए, तो फिर बड़ी बड़ी बातें, हम इससे पार पा लेंगे, हम दूसरे देशों में डाइवर्सिफाई कर लेंगे। और बाकी दूसरे देशों में ताकत कितनी है डाइवर्सिफाई करने की यार? उनकी परचेजिंग पावर कितनी है अल्टीमेटली? कुछ भी तो नहीं है। अमेरिका साल में $3,600 बिलियन का सामान आयात करता है, इंपोर्ट करता है, और चाइना $2,600 बिलियन का आयात करता है। तो आप सोचो कि ऑलमोस्ट $6.25 बिलियन का सामान, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो सिर्फ 2 देश इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका और चाइना। और चाइना $3,600 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करता है, अमेरिका भी करता है, ऐसी बात नहीं है। हम वहां पर कहां हैं? हम तो कहीं भी नहीं ना। तो सब हायर एक्ट आते, वो भी आ जाएगा। कोई सोचे नहीं आएगा, थोड़ा अपने फिर बुद्धि को सुधार लो भैया वहां पे। उसके बाद जब H1B वीजा के ऊपर प्रहार किया, तब हमारी आंखें खुली यार है कि तुम इंडिया के अंदर बैक ऑफिस बनाना बंद करो। GCC वाले, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, सबसे कह दिया। जो मैग्निफिसेंट 7 है ना, टेस्ला हो या एनवीडिया हो, मेटा, फेसबुक हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो या गूगल हो, भैया मत करो, इंडिया मत जाओ, यहां करो और यहां पे खोलो उसको। सिंपल सी बात है, बिल्कुल साहब, कोई शक वाली बात ही नहीं उसके अंदर। खैर, असर तो पड़ेगा उसका। ये तो हो नहीं सकता कि वो ना करें। थोड़ा बहुत धंधा यहां भी करेंगे, थोड़ा वहां करेंगे, बाद में शिफ्ट तो करना पड़ेगा उनको। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी ट्रंप के 3.25 साल बाकी हैं, 3.25 साल से भी ज्यादा बाकी हैं उसके। अभी हमें उसे झेलना पड़ेगा। और अगर ये सोचते हो कि हमें कोई उसमें राहत मिल जाएगी, तो भैया राहत नहीं मिलने वाली। अमेरिका भारत से कोई डील नहीं करने वाला साहब। अगर वो डील करेगा तो अपनी शर्तों के ऊपर करेगा, हमारी शर्तों पे नहीं करेगा वो। लिख के रख लीजिए इस बात को। तो एक के बाद एक सीरीज चलती चली गई और हमें इकोनॉमिक चोट पहुंचती चली गई। हमने सोचा हो सकता है कि ट्रंप साहब यहां पर रुक जाएं,
वो हमारी गलतफहमी थी। हर स्टेप के साथ हमारा रुपया टूटता चला गया, कमजोरी स्टॉक्स में आती चली गई, दिखना भी शुरू हो गया। मोदी जी ने जीएसटी में कट लाके इन जख्मों को धोने की कोशिश की, पर जख्म तो बाहर से आ रहे थे। फेलियर भारत की जनता का नहीं, फेलियर मोदी की डिप्लोमेसी का था। और अचानक हमें याद आया कि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि और फार्मा के ऊपर, दवाइयों के ऊपर मैं बाद में फैसले लूंगा अलग से। बीच में कुछ हफ्ते गुजरे तो हम लोग भूल गए, और अचानक से फिर एक ऑर्डर निकल के आता है कि आपकी फार्मा के ऊपर भी 100% ड्यूटी लगाई जाती है। लोग सोते सोते उठ गए। आपको दवाइयों का अचानक से ऐसे लगता है कि आसमान से कोई उल्कापात हुआ है, कोई मीटियोर ने हमें आकर हर्ट कर दिया। और फिर हमने सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर खुद को राहत देने के लिए हम कहते रहे शायद हो सकता है कि जेनरिक मेडिसिन इसमें से निकल जाए, बाकी पे हो जाएगा तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा। हम हर बार यही सोचते रह गए हैं कि हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि ट्रंप साहब के तो अभी 3.25 साल बाकी हैं, और ट्रंप साहब मोदी से गुस्से में हैं, इंडिया से गुस्से में हैं। मुनीर उनसे मिले या फिर शहबाज शरीफ उनसे मिले या फिर बागराम एयरपोर्ट को वापस लाने की बात हो, तो वहां पर पूरा का पूरा जो एक किस्म से कहा जाए तो पाकिस्तान के सहयोग के बिना हो नहीं सकता था। फिर उनके दामाद और लड़कों के पाकिस्तान में क्रिप्टो इंटरेस्ट जो थे, तो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता चला गया। लेकिन चाइना के साथ मिलके एक चीज तो बिल्कुल पक्की हो गई कि इन दोनों ने मिलके इंडिया को हर्ट करना शुरू कर दिया। अभी और भी स्टेप्स आने बाकी हैं, और ट्रंप एक एक करके लेके आते हैं और ऐसी जगह से लेके आते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते, और हमें मारते चले जाते हैं। और हम करीब 60-70 बिलियन डॉलर का जो सामान का हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो तो हिट हो चुका, तो शून्य हो चुका है इस टाइम। वहां तो कोई राहत ही नहीं है। अब तो लोगों ने उसकी बात भी करनी बंद कर दी है कि अब काली दिवाली आ रही है। चाइना ने भी इस बीच में कुछ ऐसा किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने चाइना का साथ देने की कोशिश की, और हमने कहा कि चाइना हमें सपोर्ट करेगा, और हम एससीओ मीटिंग में बड़ी धूमधाम से चले गए। लेकिन इस बीच में चाइना ने हमारा एकमात्र उद्योग जो थोड़ा फल फूल रहा था अमेरिका के साथ में, वो है एप्पल फोन का एक्सपोर्ट। तो चाइना ने वहां पे 2 कड़ियों में 300 और 300 इंजीनियर्स वापस बुलाए, 600 इंजीनियर वापस बुलाए। और हमें लगा कि ये 600 इंजीनियर ही गए हैं, सामान तो वहीं पर है ना। लेकिन हम शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि अचानक पिछले 4 महीनों से चाइना ने कंपोनेंट्स देने ही बंद कर दिए। यानी कि हमारा जो एप्पल का एक्सपोर्ट था आसमान से सीधा धरती पे गिरा। ये भी अमेरिका को पता था कि वो चाइना क्या कर रहा है। 20,000 करोड़ का हमारा एप्पल फोन का दूसरे फोन का एक्सपोर्ट था मई महीने में इसी साल, 20,000 करोड़ का। अचानक से जून के महीने में वो गिर के 18,000 करोड़ हो गया। यानी कि चाइना ने जो सारे कंपोनेंट हम तो असेंबल कर रहे हैं, हमारे पास तो एक भी उसका पुर्जा नहीं है ना। सारे पुर्जे तो कंपोनेंट तो बाहर से आते हैं ना। 60% पुर्जे चाइना से आते हैं, बाकी 40% वियतनाम, कोरिया वगैरह यहां से सब लोग आते हैं, है ना। तो साहब पता लगा कि पुर्जे आने बंद हो गए। अब बनाओगे क्या, असेंबल क्या करोगे। 18,000 करोड़ जून में आ गया, मई के 20,000 करोड़ से। जुलाई का महीना होता है तो पता लगता है कि तुषारपात होता है, हमें झटका लगता है, ये गिर के 13,000 करोड़ पे आ जाता है। यानी कि क्लियर हो गया था कि चाइना ने कंपोनेंट की सप्लाई बंद कर दी है। जो पूरे कंपोनेंट्स आते हैं जिससे मोबाइल फोन बनता है, उसकी सप्लाई उसने रोक दी है। 100% साबित हो गया। सरकार में बोलने की हिम्मत नहीं। और असली झटका तब लगा, असली झटका तब लगा जब अगस्त का महीना आता है अभी,
अगस्त के महीने में 2025 में ये घट के 7,500-8 हजार करोड़ रह गया बस एक्सपोर्ट एप्पल फोन का। यहां से सरकार को समझ आया कि भाई इसके ऊपर तो टैरिफ भी नहीं था, 10% टैरिफ था, ये तो बैठे बैठे बर्बाद हो गया। तो यानी कि बाकी सब तो बर्बाद उसने कर दिए और एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी बढ़ती हुई जो चीज थी उसको चाइना ने बर्बाद कर दिया। हम बोल भी नहीं पा रहे चाइना को तू कर क्या रहे, कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं देता भाई तू। ये बर्बादी का जो आलम शुरू हुआ वो अपने आप में अद्भुत था और मुझे लगा कि ये जो चीजें हो रही है ना, हमें इस पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए थी कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हमारे सामने आएंगी, और भी स्टेप्स आएंगे आईटी के ऊपर, या हो सकता है कि हमारे ऊपर जो हमारे डॉलर के भंडार हैं 227 बिलियन डॉलर के अमेरिका में, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए। देखिए अमेरिका ने तो फैसला किया हुआ कि इंडिया को मार रहे हैं, इसे इसकी टेक्नोलॉजी को मार देना है, इसकी सो कॉल्ड जो भी ऊपर आने के जो इसके ख्वाब हैं उसको मार देना है। और भारत का बार बार ये कह रहे हैं कि हमको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाओ और 5 का 5 बढ़ा के और 9 या 10 करो, जर्मनी को लाओ, ब्राजील को लाओ, लेकिन वो होने वाला नहीं है ना, क्योंकि चाइना होने नहीं देगा और अब अमेरिका भी नहीं होने देगा। जब वो होने नहीं देंगे तो आप कैसे आ जाओगे उसके अंदर, आप यूएनएससी में क्या सुधार लेके आओगे। और वैसे दूसरी बात, हमारी सुनता कौन है वहां पर? Are there people who are ready to hear us, the Indian? No. Who cares? केयर करते तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते थे कि हमको चारों तरफ से मार पड़ रही है। चाइना भी मारता है, अमेरिका भी मारता है, और हम असहाय होकर विश्व गुरु बन के बैठे हैं। सैंक्शन भी वो लगाते हैं, हम सहते हैं। हम तो सैंक्शन नहीं लगा सकते ना, फिर पुरानी बात वापस आ गई।